ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचित्र अध्याय 19 और 20 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इन अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 19 और 20। ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसीलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वह आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे मस्जिद पहुंचा। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरा और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब तुम सरीखा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हो। मैं सहर्ष तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया। बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि उसका कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्वतः ही निकला। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए बालक को यहां वहां दौड़ा रहे थे तो वह धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला कि अरे बाबा, कृपा मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। पहला 5 प्राण, दूसरा 5 इंद्रियां, तीसरा मन, चौथा बुद्धि और 5वां अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय का विस्तृत वक्तव्य दिया।
मन है माया में तो ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। जब वक्तव्य समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपा बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वह द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का नोट यानी नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही वह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और भ्रम परस्पर कट्टर शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। यानी जहां लोभ है वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को तो ना तो शांति है और ना ही संतोष, और ना वह दृढ़ निश्चय ही हो पाता है। यदि कर्ण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न न हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा वह निरादंभ ही है। इसीलिए उचित यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि गम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूं, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूं, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। साईं सबसे न्यारे। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नाथ हैं। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से ही भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणीय थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय जय साई राम।
जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को यानी 19 और 20 को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।